बत्तख मुझे बेस्ट लगी। बत्तख में एक तो बीमारी बहुत कम है और दूसरा इनका खर्चा बहुत कम है। इनको पानी में छोड़ो और आपने देखा होगा ये बाग में मेरे पीछे मैंने नियार भी बोया था इनके लिए, बरसी भी बोई थी, तो ये घास भी बहुत ज़्यादा खाती हैं, इसलिए ना पालने का खर्चा बहुत कम है, इसलिए मैंने इन्हें पाला। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे युवा से जिन्होंने शौक के तौर पर बत्तख पालन शुरू किया था और आज अपने आम के बाग में इसे व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, साथ ही साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं राजा जैदी से और जानते हैं इनके सफल डक फार्मिंग मॉडल के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं राजा जैदी गांव इसापेर ज़िला मेरठ से हूँ और भाई साहब आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज हमारा इंटरव्यू लेना है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे फार्म पे आए। राजा भाई, हम यहाँ से जा रहे थे, हमने देखा आपका आम का बाग है, पानी का नाला भी बह रहा है यहाँ से, और आपने इतना सुंदर बत्तख पालन किया हुआ है, तो क्या चल रहा है थोड़ा बताइए इस बारे में। ये मेरे को 1.5 साल हो गया है बत्तख पालन करते हुए, और इन 1.5 सालों में आपने देखा है बत्तख मैं पाल रहा हूँ, आपने बच्चे भी देखे इनके, और ये तो मैंने अभी कम निकाल रखी क्योंकि और अभी अंडों पे बैठी हैं बत्तखें, और मैं मशीन से भी निकलवाता हूँ और अंडों पे भी बिठाता हूँ, तो और बच्चे अभी अंदर हैं। आपने देखा ये पालन चल रहा है मेरा बत्तख पालन। आप 1.5 साल से कर रहे हैं, शुरुआत कैसे हुई इसकी? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं गढ़ गया था, गढ़ से 2 बच्चे लेकर आया था बत्तख के, वो ऐसे ही घर पे पाले, ऐसे ही पालते पालते मुझे इतना शौक लगा, मैंने यूट्यूब पे देखा तो फिर मैंने पालन शुरू कर दिया। पोल्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे देसी पोल्ट्री है, ब्रॉयलर है, कड़कनाथ है, आपने बत्तख ही क्यों चुनी? क्योंकि बत्तख मुझे बेस्ट लगी। बत्तख में एक तो बीमारी बहुत कम है और दूसरा इनका खर्चा बहुत कम है। इनको पानी में छोड़ो और आपने देखा होगा ये बाग में मेरे पीछे मैंने नियार भी बोया था इनके लिए, बरसी भी बोई थी, तो ये घास भी बहुत ज़्यादा खाती हैं, इसलिए ना पालने का खर्चा बहुत कम है, इसलिए मैंने इन्हें पाला। कितने बेड से शुरू किया आपने? ये मैं 500 बच्चे लाया था। अच्छा जी। किस रेट लाए थे बच्चे? ये तो बच्चे में लाया था, जब लाया था तो मैं 35 रुपये बच्चे के हिसाब से लाया था, और 35 रुपये बच्चे के बाद अब तो रेट आपको पता ही है महंगाई के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कितने दिन का बच्चा था वो? वो बच्चा 1 दिन का था। 1 दिन का बच्चा 35 रुपये का था। आपने जो ये ब्रीड रखी हुई है बत्तख की, कौन सी ब्रीड है ये कैमल है, खाकी कैमल। खाकी कैमल है जी। ये जो बत्तख है तैयार होने में कितना समय लेती है? मतलब 1 दिन का चूजा आप लाए और अंडे पे कितने दिन में आती है ये 6 महीने में। और दाना कितना खा लेती है जब तक? ये दाना इतना नहीं खा पाती, लेकिन यह है कि अगर आपके पास पालने के लिए जगह है ज़्यादा और आपके पास ये है कि आप घास वास ये वो, तो कम खर्चा आता है। अगर आप खाली इसे पालना चाहो तो ये तो बहुत खाती है, इसका पेट ही नहीं भरता कभी। अच्छा जी, आप चाहे जितना दाना खिला लो खाती रहेंगी ये। इसके लिए तालाब ज़रूरी है या पानी का स्रोत ज़रूरी है? जी हाँ, पानी ज़रूरी है। वो चाहे आप अपने फार्म में कैसे भी बना सकते हैं, टब गाड़ सकते हैं, गड्ढा करा के बना सकते हैं, ये तालाब है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आपके यहाँ तो कुदरती सोर्स है पानी का? जी जी, और हमारे यहाँ तालाब है। तालाब में इन बत्तखों से 2 फ़ायदे हैं। एक, मछली ग्रोथ करती है, जब ये तालाब में जाती हैं तो जब ये इधर उधर भागती है तो इनको इनके पैरों से मछली डर के भागती है, उससे क्या होता है मछली ग्रोथ करती है, बढ़ती है मछली, तो इनसे ये बेनिफिट भी है। तो आपने मछली भी पाली हुई है? जी, मैंने मछली का थोड़ा सा बच्चा डाला था ट्राई के लिए, और अब मैं इसकी सफाई कराने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, तो सफाई के बाद मैं डालूंगा इसमें बच्चा दोबारा। 1 दिन से जब आप बड़ी करते हैं अंडे पे कितने दिन में आती है बच्चा? 6 महीने से 6 से 6.5 महीने तक आ जाती है। अच्छा, कितने अंडे देती है साल में? 300 अंडे देती है, 300 से ऊपर ही देती है बल्कि। आप अंडे सेल करते हैं या बच्चे निकाल के? मैं बच्चे निकालता हूँ, बच्चे निकाल के सेल करता हूँ और कुछ बच्चे अपने पास रोक के पालता हूँ। मेरे बच्चे निकले थे अभी, मैंने आधे बच्चे बेच दिए और आधे रोक रखे हैं, बच्चे पाल रखे हैं। जो आप बच्चा बेचते हैं अमूमन क्या रेट होता है बच्चे? क्योंकि मैं 1 दिन का बच्चा कभी नहीं बेचता। अच्छा। क्योंकि सामने वाला जब कोई बच्चा लेके जाता है 1 दिन का प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सोचता है मेरे बच्चे मर रहे हैं, और नया जो बिजनेस शुरू करता है और उसके बच्चे मरने लगे तो उसका दिल टूटने लगता है। तो इसीलिए मैं उनको मना कर देता हूँ कि 1 दिन का बच्चा मत लो, 2-4 रुपये महंगा ज़रूर लेना, लेकिन कुछ टाइम बाद लेना। तो मैं उन्हें 10-15 दिन का बच्चा, ताकि जब अपने आप खाने लगे और थोड़ा भागने उसे समझ हो जाए, जब मैं उन्हें बच्चा देता हूँ। इनमें भी क्या मुर्गियों की तरह वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है? कोई वैक्सीन नहीं, मैंने आज तक नहीं लगाई अपने बच्चों में। ये भी मेरे बच्चे मेरे हाथ के पले हुए हैं, जो बत्तख आप देख रहे हैं, जो इनके माँ बाप थे वो मैंने सब बेच दिए। फिर ये अब ये रोक रखे थे, अंडे दिए, इनसे बच्चे निकला, इनके बच्चे आधे अंदर हैं और आधे में बेच चुका हूँ। कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है इन्हें। कोई बीमारी, कोई मोर्टेलिटी? नहीं, इनमें इतनी बीमारी नहीं आती है। बस इनका ये है कि आप जहाँ इन्हें रात को बंद करें वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कोई इनकी मैंने आज तक कोई दवाई नहीं दी है। हाँ, अब जब ये छोटे थे तो एक विमल आता ना, वो दिया बस मैंने, इसके अलावा कोई आज तक कोई दवाई नहीं दी, कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई वैक्सीन नहीं दी। आपके सामने आप इतने समय से कर रहे हैं,
कोई मृत्यु दर वगैरह इसका? जी होती है। जैसे मैंने इनका खाना कम कर दिया, जैसे मैं रात को बंद करता हूँ, इन्हें दाना डालता हूँ, जैसे गेहूँ डालने के बाद में, तो ये इनके अंदर रात को रुकने के लिए ना पोटा इनका सही रहता है, ना तो उससे बीमार होती हैं और ना ही मरती है। लेकिन अगर मैं इनका दाना कम कर दूं, इनमें वीकनेस आने लगे तो मर जाती हैं। जैसे भी मेरे 2 बत्तख अंडों पे बैठी थी और वो मर गई, क्योंकि वो अंडों पे से उठी नहीं और मैंने ध्यान दिया नहीं, इसलिए वो मर गई भूख की वजह से। अमूमन एक बत्तख एक दिन में जो बड़ी होती है जी। कितना दाना खाती है? ऐसा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा दिन जैसे चुगती हैं और हम रात को बंद कर रहे हैं, तो इन्हें कम से कम दाना ये है कि रात को जब बंद करें तो हमारा बनता है कि हम इन्हें दाना दें। डालने को तो आप कितने डाल लो, लेकिन मैं पर बत्तख 50 ग्राम 100 ग्राम के हिसाब से डाल देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा और क्या देते हैं आप? और कुछ नहीं देता। कोई हरा चारा वगैरह? हाँ, हरा तो ये पूरे दिन खाती है घास जी। पानी में रहती हैं, वैसे भी घास खाती हैं, जोड़ में रहती हैं, मछली खाती हैं, तो इससे अलावा मैं कुछ नहीं देता। मैंने देखा नहीं है, जैसे मुर्गा मंडी होती है, बत्तख मंडी मैंने नहीं सुनी, आप सेल कैसे करते हो? इसकी कोई पर्सनल मंडी नहीं है, और ये जहाँ मुर्गे बिकते हैं वहीं ये बत्तखें बिकती हैं। बंदे खुद लेने आ जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते। मैंने आज तक कभी खुद ले जाके माल नहीं बेचा, एक भी बत्तख मैं खुद लेके नहीं गया। जितनी भी बार बत्तख बेची है वो बंदे खुद फ़ोन करते हैं, तुम्हारे पास बत्तख हैं? हाँ है। किस साइज़ की हैं? इस साइज़ की हैं। आते हैं और लेके चले जाते हैं, क्योंकि ये मीट पर्पज़ में सबसे ज़्यादा काम आती है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बत्तख खाई जाती है, और आप इंडिया में भी 5 स्टार 7 स्टार 3 स्टार होटल में जाएंगे तो आपको बत्तख ही मिलेगी। तो ये है। आप जो ये बेचते हो किस किस रूप में बेचते हो इसको? अंडा बेचते हैं? अंडा तो मैं नहीं बेचता, लेकिन हाँ बच्चे और बत्तख ज़रूर बेचता हूँ। अच्छा जी। तो अमूमन बत्तख क्या रेट में जाती है आपकी? बत्तख तो हमारी जैसे अब ठंड में जाती है 450 500 भी पकड़ लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चा हमारा, अब मैंने अभी बच्चा बेचा है 90 रुपये के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया था, तो पर पीस 90 रुपये के हिसाब से मेरा बच्चा गया है। कितने दिन का बच्चा था वो ऐसे ही था, मेरे ख्याल से 25 दिन का, 25-26 दिन का था। आपने शौक के तौर पे ये शुरू किया? जी। आपने कहा कि 2 बच्चे लाए थे शुरू में आप, उसके बाद आपने ये बढ़ाया जी। अब आपका शौक कम बिजनेस हो गया है जी। ठीक है, तो इसमें इनकम कैसी है? आप इतने समय से कर रहे हैं। इसमें इनकम तो बहुत अच्छी है। जैसे मेहनत के साथ इनको पालना, इनकम की कोई वो नहीं है। आप इसको पालें, बड़ा करें, और उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं और बड़ा कर रहा हूँ, इनकम है जब तो बड़ा कर रहा हूँ। अगर मुझे लॉस होता तो मैं क्यों करता? यदि कोई भाई बत्तख पालन, डक फार्मिंग में रुचि रखता है और शुरू करना चाहता है, तो उसे थोड़ा सा एक संदेश दीजिए कि आप किस तरह से वो शुरू करें। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसे शुरू करने के लिए, या बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। और पहले आप इसको फार्म को बड़ा ना बनाएं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इसे कम से शुरू करें। ये जो चादर डालते हैं, पहले इतना पैसा लगाते हैं, लाखों रुपए लगा के फार्म बनाते हैं, वो ना बना के पहले एक झोपड़ी टाइप बनाएं, लंबी, आप जैसे देख रहे होंगे, आप मैंने बनाई थी, इस तरह से बनवाएं। 5-7 हज़ार रुपये में बन जाएगी, और उसे पालन करें। आपको पता चल जाएगा कम से कम 500 बच्चे या 100-200 बच्चे जैसे आप कर सकते हैं, उससे शुरू करें। अगर आपको लगता है उससे नॉलेज भी होगी, आपको ये भी पता चल जाएगा कौन कितना बीमार होता है, क्या होता है, और उसे पालें, और फिर आपको खुद पता चल जाएगा इसमें कितना बेनिफिट है और कितना नुकसान है जी। और पालना बहुत सही है। दर्शकों, राजा भाई ने अपना फार्म शौक के तौर पर शुरू किया और इन्होंने इसे धीरे धीरे बढ़ाया और आज अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो आप पहले अच्छी तरह से इस चीज़ को सर्च करें। आपके क्षेत्र में यदि बत्तख की मांग है तो आपका धंधा जल्दी चलेगा। यदि आपके क्षेत्र में इसकी डिमांड नहीं है तो आपको इसकी मार्केट खुद बनानी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ में राजा भाई, जिन्होंने आपको अपने बत्तख पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।